एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस किया गया कि साउथ कोरिया के पोर्ट से एक कंटेनर शिप रशिया के नकोटका पोर्ट के लिए रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही ये शिप रडार से गायब हो जाती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये शिप किसी हादसे का शिकार हुई है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक हाई लेवल स्मगलिंग का केस है और इस शिप को जानबूझकर रडार से गायब करवाया गया था। नाजरीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि अमेरिका समेत कई ममालिक ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा रखी है, यानी दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया पर ये सैंक्शंस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की वजह से लगाई गई हैं, लेकिन असल में ये नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का सख्त बिहेवियर ही है जो इन सैंक्शंस की असल वजह बना है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये अपनी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारते हैं। स्विस वॉचेस से लेकर प्राइवेट यॉट्स तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनके पास ना हो। किम जोंग को वो तमाम लग्जरीज पसंद हैं जिनको वो यूएन की तरफ से लगाई गई सैंक्शंस की वजह से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर के पास ब्लैक रोल्स रॉयस, मेबैक S62 और मेबैक S600 पुलमैन गार्ड जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। ये सब कोई मामूली लग्जरी कार्स नहीं हैं। इनमें बुलेट और बॉम्ब प्रूफिंग के साथ साथ वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि किसी प्रेसिडेंट की गाड़ी में होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया ये तमाम लग्जरी आइटम्स कैसे इंपोर्ट करता है, और वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि एक सैंक्शन कंट्री को गाड़ी सेल करने की हिम्मत करती हैं। यूएन एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी C4ADS की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ताकतवर स्मगलिंग नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। अगर बात की जाए मर्सिडीज मेबैक की, तो ये जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। जब कंपनी से पूछा गया कि उन्होंने सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया में गाड़ी क्यों सेल की, तो उनका कहना था कि उनके पास इन गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मर्सिडीज के मैनेजर्स खुद परेशान थे कि उनकी टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी गाड़ियां नॉर्थ कोरिया पहुंची तो आखिर कैसे। इस मिस्ट्री के बॉटम तक जाने के लिए कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। फिर आखिरकार एक दिन ये भांडा फूट ही गया। आइए देखते हैं मर्सिडीज मेबैक को यूरोप से नॉर्थ कोरिया कैसे स्मगल किया गया। गाड़ियों का सफर नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से शुरू हुआ। रिकॉर्ड्स में देखा गया कि दोनों गाड़ियां अलग अलग सील्ड कंटेनर्स में बंद होकर पोर्ट पे आई थी। 20 जून 2018 को ये दोनों कंटेनर्स एक कार्गो शिप में लोड होकर रवाना किए गए। ये चाइना की कोस्टका शिपिंग कॉरपोरेशन की कार्गो शिप थी जो 41 डेज का सफर तय करके 31 जुलाई को चाइना के डालियन पोर्ट पे पहुंची। इन सील्ड कंटेनर्स को पोर्ट पे उतार लिया गया, जहां वो कुछ अरसे तक पड़े रहे। 26 अगस्त को यानी ऑफलोड होने के 26 दिनों के बाद इन दोनों कंटेनर्स को एक दूसरी शिप में लोड करके जापान के ओसाका पोर्ट पे भेज दिया गया, और फिर यहाँ से इनको एक और वेसल में लोड करके पुसान, जो कि साउथ कोरिया का एक पोर्ट है, वहाँ भेज दिया गया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इसके बाद मामला गड़बड़ होता गया। साउथ कोरिया से इन कंटेनर्स को एक और शिप में लोड किया गया जिसका नाम था DN5505। 1 अक्टूबर को DN5505 ये दोनों कंटेनर समेत साउथ कोरिया से निकलकर रशिया के नकोटका पोर्ट के लिए रवाना होती है। ये सफर करीब 5 दिनों का था, लेकिन दूसरे ही दिन बीच रास्ते में शिप अचानक रडार से गायब हो गई। रिकॉर्ड में देखा गया कि 18 दिनों के बाद DN5505 दोबारा से रडार पे शो होती है, लेकिन अब वो रशिया से वापस साउथ कोरिया आ रही थी। इस बार इसमें कंटेनर्स नहीं बल्कि 2500 टन कोयला लोड हो रखा था। वो कंटेनर्स कहाँ गए और आखिर जब ये शिप गायब हो गई थी तो उसके बीच में इसके साथ क्या कुछ हुआ। शिप ऑफिशियल्स ने साउथ कोरिया के कस्टम रिकॉर्ड में लिखवाया था कि वो रशिया में कंटेनर्स अनलोड करके वहां से कोयला लेके आए हैं, लेकिन रशियन पोर्ट पे DN5505 की कोई एंट्री ही मौजूद नहीं थी, यानी रशियन पोर्ट के हिसाब से ये शिप वहां गई ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स को मालूम पड़ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला जरूर है। DN5505 का ओरिजिनल नाम जियांग जिन था, जिसको एक हांगकांग बेस्ड कंपनी ओन करती थी, लेकिन जब ये कंटेनर्स रॉटरडैम से चाइना के रास्ते में थे, एन उस वक्त इस वेसल की ओनरशिप डू योंग शिपिंग कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई, जिन्होंने इसको DN5505 का नाम दे दिया। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि डू योंग शिपिंग का मालिक एक रशियन बेस्ड बिजनेसमैन है। ये कंपनी मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर की गई थी, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री टोगो के फ्लैग के साथ देखी गई।
असल में इस सारी स्टोरी को जानबूझकर कंफ्यूजिंग बनाया गया था ताकि इन्वेस्टिगेटर्स कभी इस केस के बॉटम तक ना जा पाए। लेकिन खुशकिस्मती थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम को एक और सुराग मिल ही गया।